प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने 4 महीने पहले बिग बी पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आने वाले समय में उनकी परेशानियां बढ़ने वाली है, स्वास्थ्य को लेकर के भी और दूसरे मोर्चों पर भी। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप देख भी चुके हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव भी हुए, हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे। बात आती है कि क्या उनकी परेशानियां अब खत्म हो गई हैं? क्या आने वाला समय उनके लिए ठीक रहेगा? दर्शकों, आज मैं आपके सामने उनकी कुंडली के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जरूर रखूंगा जो आपको इस बात को समझने में बहुत मदद करेंगे कि आखिर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्यों होता है। दर्शकों, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली कुंभ लगन की बनती है और सूर्य उनकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बैठे हैं। सूर्य मारक बनकर के जब अष्टम भाव में बैठते हैं और वहां पर वो उनके 3 शुभ ग्रहों को भी अस्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि जीवन में उनके कोई भी काम बिना परेशानी के कभी संपन्न ही नहीं होता है। यानी आरंभ में उन्हें परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। अष्टम भाव हमारी मृत्यु का होता है, ऑब्स्टिकल्स का भी होता है, डिप्रेशन का भी होता है, हाई सीक्रेट रिसर्च का भी होता है। ऐसे में अष्टम भाव के सूर्य का एक्टिवेट होने का मतलब यह है कि जीवन में परेशानियों का बढ़ जाना, ऐसी परेशानियों का बढ़ जाना जो स्वास्थ्य से संबंधित हो, हमारे मन की संतुष्टि, हमारे मन की सुख शांति से संबंधित हो। और सूर्य यहां से दूसरे भाव को भी देख रहा है जो हमारा कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है। ऐसे में हमारे द्वारा कुछ कह देने की वजह से या परिवार की वजह से या फिर फाइनेंशियली कोई ऐसी परिस्थितियां बने जो हमारे तकलीफ का कारण हो, ये सब काम सूर्य करवाएगा। और यही कारण है कि उन्हें सूर्य के एक अंतर के अंदर आर्थिक रूप से बहुत बड़ा डैमेज भी देखने को मिला जब उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई थी। उस समय पर उन्हें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान देखने को मिला था, ये भी सूर्य के कारण से है। परिवार को लेकर के चिंता, ये भी सूर्य के कारण से है। और हर काम में परेशानी आना, ये भी सूर्य के कारण से है। और यही कारण है कि इतने पॉपुलर होने के बावजूद भी जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। कारण यही है, सूर्य अष्टम में बैठा है, तो ऐसे में राजकीय और शासकीय सम्मान वो कभी दिला नहीं सकता। ऐसे में राजनीति के अंदर भी गए तब भी उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। ये सब कुछ सूर्य के कारण से है। और वर्तमान में भी एक सूर्य का प्रत्यंतर उन्हें आरंभ हो रहा है जो 7 अक्टूबर से चलेगा और 6 नवंबर तक रहेगा। यानी ये जो समय 1 महीने का लगभग उनका होगा, ये उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। यहां पर दर्शकों, आप देखिए, इतने लंबे समय से केबीसी करने के बावजूद भी इस सीजन में उनका विरोध हुआ है, टीआरपी वैसी नहीं रही है। उनकी पत्नी जया भादुड़ी जी की वजह से उन्होंने कुछ ऐसे वक्तव्य बोले जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन जी को भी उसका विरोध सहन करना पड़ रहा है। यहां तक कि इस मैटर में उनके परिवार तक को भी घसीटा गया है। उनकी बेटी को, बेटे को, बहू को, पत्नी को, खुद को, सभी को इसमें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है। ये सब कार्य सूर्य के कारण से होते हैं। जब जब हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी ऐसी ग्रहों की अंतर्दशा या प्रत्यंतर आती है, तब तब जीवन में हमें उससे संबंधित कष्टों का सामना जरूर करना पड़ता है। और 4 महीने पहले जब मैंने वीडियो बनाया था, उस समय मैंने उनसे कहा भी था कि यदि एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस अगर यहां पर ली जाएगी तो निश्चित तौर पर इसके खराब परिणामों को कम किया जा सकता है। उन्होंने लिया या नहीं लिया मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि अब एक्टिवेशन हो चुकी है, ऐसे में अब उसको कम करने का कोई रास्ता यहां पर नहीं है। यानी कि आने वाला 1 महीना जो 7 अक्टूबर से आरंभ होगा, ये उनके लिए बहुत कष्टकारक है। स्वास्थ्य को लेकर के, आयु को लेकर के, परिवार को लेके, धन को लेके, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के, क्योंकि यहां पर सूर्य इनकी कुंडली में बहुत ही अधिक मारक है। और जब जब सूर्य इनके जीवन में
अंतरदशा प्रत्यंतर में आया है तब तब इन्हें कष्ट दे करके गया है और इस बार भी वो कष्ट दे करके ही जाएगा। ऐसे में एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अभी जो ये वर्तमान समय में उनके लिए एक माहौल खड़ा हुआ है, जिस तरह की परिस्थितियां उनके जीवन में आई हैं, ये अभी 6 नवंबर तक समाप्त होने वाली नहीं है, बल्कि इसका पीक अभी आना बाकी है। यानी कि 7 अक्टूबर के बाद में आप इसके अंदर और तेजी आते हुए देखेंगे और ये उनके ग्रहों के कारण से हो रहा है। इसमें उनके परिवार की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी ये चीज हो रही है, क्योंकि परिवार के किसी सदस्य के बयान की वजह से उन्हें ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, जबकि वो राजनीति में नहीं है और ना ही उनका कोई राजनीति से लेना देना है। लेकिन चूंकि सूर्य अष्टम भाव में बैठा है और सेकंड हाउस को देख रहा है, वो हमारे कुटुंब का होता है। ऐसे में कुटुंब को लेकर के भी कोई ना कोई परेशानी का सामना व्यक्ति को जरूर करना पड़ता है। अष्टम भाव हमारे मन की शांति का होता है। ऐसे में मन की शांति को भी भंग करने का काम सूर्य यहां पर जरूर करेगा। और अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का भी होता है, मृत्यु का भी होता है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के भी उनको यहाँ पर विशेष सावधानी जरूर रखनी है, क्योंकि 1 माह का समय दोबारा से उन्हें स्वास्थ्य को लेकर के, आयुष को लेकर के कोई बड़ी चिंता दे सकता है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये समय उनको बहुत ही शांति के साथ, धैर्य के साथ निकालना चाहिए। पब्लिक क्या कह रही है, सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है, इसको नजरअंदाज करते हुए उन्हें केवल और केवल 1 माह शांति के साथ चुपचाप निकालना चाहिए। उसके बाद में ये चीज अपने आप ठीक हो जाएगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि इन परिस्थितियों को मैनेज करने की कोशिश की गई और इसको ठीक करने के लिए कुछ और कदम उठाए गए, तो यहां पर बात बनने की जगह बिगड़ने लगेगी, क्योंकि सूर्य यहां पर आपके एक्शन को भी ठीक नहीं करने देगा। ऐसे में हमें यहां पर बिल्कुल शांति रखनी चाहिए और इस 1 माह को शांतिपूर्ण तरीके से बिता देना चाहिए, ताकि जब ये सूर्य का प्रत्यंतर निकल जाएगा उसके बाद फिर हम ये सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। दर्शकों, ऐसा ही होता है जब हमारे जीवन में कोई मारक ग्रहों की अंतर्दशा प्रत्यंतर आती है। हालांकि उसके बाद में उन्हें राहत जरूर मिलेगी, लेकिन वर्तमान समय उन्हें धैर्य के साथ, शांति के साथ समय व्यतीत करने के लिए कह रहा है। और अभी 1 माह तक बिग बी की परेशानियां खत्म होने वाली नहीं हैं, बल्कि बढ़ने वाली हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे प्रशंसक हैं उनके, जो उनके संदर्भ में जानना भी चाहते हैं कि आखिर वर्तमान समय में जो परिस्थिति चल रही है उससे वो बाहर कब आएंगे। तो ये वीडियो आप सबकी मदद जरूर करेगा ये जानने में और समझने में कि जीवन के अंदर कब कौन सा समय आता है तो हमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे एक साधारण इंसान हो, सेलिब्रिटी हो, या कोई राजनीति के अंदर बहुत बड़ा चेहरा हो। ग्रह किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए आप देखिए, महाराणा प्रताप को भी घास की रोटी खानी पड़ी थी, राम को भी वनवास जाना पड़ा था और कृष्ण को भी अपने जन्म के बाद में अपनी माता से दूर होना पड़ा था, क्योंकि ग्रह हमेशा वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं। फर्क इतना होता है कि एक साधारण इंसान उन ग्रहों के चक्कर में परेशान होता है, समझ नहीं पाता है, और जो महापुरुष होते हैं, भगवान होते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, वो जन्म ही ऐसे समय पर लेते हैं जब उन्हें वो परिस्थितियां मिले और उस परिस्थिति के कारण से वह वो कार्य कर पाए जिस कार्य को करने के लिए उन्होंने इस धरती पर अपना अवतरण कराया है या अवतार लिया है। ऐसा ही होता है। यदि राम के जीवन के अंदर परेशानियां नहीं होती तो रावण नहीं मरता और रामायण नहीं बनती। अगर भगवान कृष्ण का जन्म महलों में होता और सुखद होता तो आप और हम भगवान कृष्ण को, गीता को स्मरण नहीं करते, क्योंकि भगवान का जन्म होता ही परिस्थितियों के अनुसार है और वो स्वयं उन परिस्थितियों का चयन करते हैं। यही फर्क होता है एक साधारण इंसान में और एक भगवान के अंदर, क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं तो अपने स्वयं की इच्छा से, और हमें जन्म मिलता है तो हमारे कर्मों के आधार पर। ये एक बहुत बड़ा कर्म का सिद्धांत है जो हमें समझना भी चाहिए।
उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आने वाले समय में मैं और अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।